नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली नौजिया, वॉमिटिंग यानी जी मचलाना और उल्टी का होना। तो प्रेगनेंसी में ये बहुत ही आम समस्या है, ज़्यादातर महिलाओं को होती है कि जी का मचलाना, मितली आना या उल्टी होना, कुछ खाने का मन नहीं करना। तो ये आम और कॉमन समस्या है। अब ये समस्या क्यों होती है, जी क्यों मचलाता है, उल्टियाँ क्यों होती है? तो इसका कारण है हार्मोन्स। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के टाइम होती है। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि हमारे ब्रेन में जाके वॉमिटिंग के सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमें नौजिया और वॉमिटिंग का सेंसेशन आता है। दूसरा, हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें नौजिया और वॉमिटिंग जैसे सेंसेशंस आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में वॉमिटिंग और नौशिया ज़्यादा होता है। जनरली 3 से 3.5 महीने तक प्रेगनेंसी में ये चीज़ ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही विदाउट मेडिसिन ये ठीक हो जाती है। किसी किसी महिलाओं को ऐसा होता है कि बाद तक पूरे 9 महीने भी प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें नौशिया वॉमिटिंग ज़्यादा होता है, उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे कि बात करें तो ट्विन प्रेगनेंसी, अगर आपके गर्भ में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा हार्मोन बनेगा, तो ज़्यादा उल्टी के सेंसेशंस आपको आएंगे। दूसरा है थायराइड। थायराइड की कंडीशन में भी आपको, थायराइड डिसऑर्डर में भी वॉमिटिंग या नौशिया ज़्यादा होगा। तीसरी कंडीशन है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी एक प्रकार की एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है यूट्रस में, उसकी वजह से भी वॉमिटिंग या नौशिया ज़्यादा होता है। अब ये तो हमने जान लिया है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग और नौशिया क्यों होता है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें इससे कैसे लड़ना है, हमें क्या करना है जिसकी वजह से हमें नौशिया वॉमिटिंग के सेंसेशंस अगर हों तो वो कम हों और उसे हम आसानी से, उतना पीरियड हम आसानी से निकाल सकें, जिससे कि हमारे बच्चे पर और हम पे कोई प्रभाव ना पड़े। वैसे देखा जाए तो उल्टी का होना या जी मचलाने का बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं होता है। नौशिया और वॉमिटिंग कॉमन चीज़ है जिसका बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं, सब कुछ निकल रहा है, तो ज़रूर आपको इम्बेलेंस हो जाएगा बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, कीटोन्स बढ़ जाएंगे। तो इन दैट कंडीशन ज़रूर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके, हो सकता है एडमिट होना पड़े, फ्लूइड्स लगाना पड़े या दूसरे मेडिकेशंस लेना पड़े। अदरवाइज़ नौशिया और वॉमिटिंग बहुत ही कॉमन समस्या है और नॉर्मल है। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें ये चीज़ कम हो? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं हर पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, कि आपको भूखा नहीं रहना है, नो फास्टिंग। अगर आप जैसे ही भूखे रहेंगे, आपको जैसे हाइपोग्लाइसीमिया होगा, वैसे ही आपको वॉमिटिंग के सेंसेशंस ज़्यादा आएंगे। तो महत्वपूर्ण है कि आपको भूखा नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है। अब ये चीज़ मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक टिप है, वो ये है कि जैसे ही आप उठते हैं तो आप सबसे पहले बिस्किट खा लीजिए। 2 ग्लूकोज चिपके हुए बिस्किट अगर आपने खा लिए तो आपका सेंसेशन वैसे ही जो आने वाला है वो नहीं आएगा। वैसे तो सुबह उठ के हम सबसे पहला काम करते हैं पानी पीने का, कि हम सबसे पहले पानी पीते हैं, लेकिन आप पानी पीने के पहले अपने बिस्तर के पास ही, बेड के पास ही एक डब्बा रखिए जिसमें बिस्किट रखिए। तो सबसे पहले आप वो ले लीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद आप पानी या जो आपका रूटीन है वो लीजिए। तो आपको फास्टिंग अवॉइड करना है, भूखा नहीं रहना है और थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाते रहना है, जो भी आपको पसंद हो। इनिशियली क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स में कुछ खाने का मन नहीं करता है, बदबू आती है, खाने से ये इच्छा नहीं होती, वो इच्छा नहीं होता, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो खाइए। आपको जूस पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, खट्टी चीज़ें पसंद है, आप वो लीजिए। आपको दही पसंद है, वो लीजिए। आपको दही से रोटी खाना अच्छा लग रहा है, वो लीजिए। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ में बदबू ज़्यादा आ रही तो आप मत लीजिए, कोई उसके लिए फोर्स नहीं है। जो पसंद है वो खाइए। बाहर का खाना ज़रूर नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, एडल्ट्रेटेड फूड नहीं खाना है जिसमें बाहर का कलर वगैरह डला हो, या जो पैक्ड फूड है वो जनरली अवॉइड करना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में। तो ये हो गया आपको कि आपको भूखा नहीं रहना है, बार बार खाना है और सुबह उठते से ही खाना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको लाइट खाना खाना है। जनरली शाम को जो खाना खाते हैं आपको वो लाइट लेना है। इन जनरल भी प्रेगनेंसी में आपको स्पाइसी और बहुत ही ऑयली फूड अवॉइड करना। आप जितना स्पाइसी और ऑयली और मिर्च वाला खाना खाएंगे आपको उतना ही एसिडिटी होगी, और एसिडिटी आपकी उल्टी को और ज़्यादा बढ़ा देगी। इसलिए आपका खाना जो होना चाहिए वो सुपाच्य होना चाहिए, मतलब इजीली डाइजेस्टिबल फूड होना चाहिए। स्पेशली शाम को तो इजीली डाइजेस्टिबल फूड होना चाहिए। शाम को खाने के बाद अपने को फिर से वॉक करने के लिए जाना है,
सुबह तो मॉर्निंग वॉक करनी ही है हमें, लेकिन शाम को भी, ताकि हमारा डाइजेशन सही हो और हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। और कॉन्स्टिपेशन ना हो, नहीं होगा तो आपको उल्टी का सेंसेशन और भी कम होगा, वरना कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन आपकी होने वाली उल्टी को बढ़ा देगा। उससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, आप प्रॉपर रेस्ट लें। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप रात में नहीं सो रहे हैं, लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है, तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो इसलिए अपना थोड़ा सा रूटीन जो है उसको इम्प्रूव करिए। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको अचानक बहुत, आपने दवाई ले ली, आपको डॉक्टर ने जो दवाई दी है, वैसे तो हम लोग टैबलेट्स देते हैं, उससे नॉजिया वॉमिटिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, पर कुछ चीज़ें घर की ऐसी होती है जिसको लेने से रिलीफ होता है। उसमें अदरक का बहुत महत्व है। अदरक की 2 बूंद, अदरक के रस की 2 बूंद अगर आप जीभ पे रखते हैं तो आपको इमीडिएट नॉजिया सेंसेशन कम हो जाता है। किसी किसी को नींबू की खुशबू से भी रिलीफ होता है। तो वो एक चीज़ है जो आप घर पर कर सकते हैं। आपको एसिडिटी को अवॉइड करना। अगर आप एसिडिटी आपको बनती है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन है, तो वो आपकी वॉमिटिंग को बढ़ा देगा। तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए आपको खाने के साथ फाइब्रस डाइट, सैलेड, दही ये लेना है, और पानी की क्वांटिटी को अच्छा रखना है। जितना पानी पिएंगे उतना डाइजेशन सही रहेगा, उतनी उल्टियाँ कम होगी। मेडिटेशन का, प्राणायाम का और एक्सरसाइज का अपने आप में बहुत महत्व है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी चीज़ों के लिए। ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, खुद के मेंटेनेंस, हेल्थ मेंटेनेंस के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए, इन तीनों का बहुत महत्व है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जो टिप्स है ये पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद।